ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता। कर्नल सोफिया बोली, भारतीय सेना ने पाक सेना को हमले का करारा जवाब दिया। सीएमएस स्कूल में शिक्षक धन्यवाद समारोह। सीएम योगी ने शिक्षक धन्यवाद समारोह में लिया भाग। सीएमएस स्कूल ने अपने छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। डिफेंस निर्माण क्षेत्र में लखनऊ लगाएगा लंबी छलांग। लखनऊ में बनाए जाएंगे लड़ाकू विमान। लखनऊ में बनाए जाएंगे पनडुब्बियों के उपकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन। यूपी में ड्रोन उड़ाने पर रोक। प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ी। 4 फ्लाइट कैंसिल। प्रमुख बाजारों, संवेदनशील स्थानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग तेज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी में पुलिस डॉक्टर्स की छुट्टियां कैंसिल। हिंडन एयरपोर्ट 14 मई तक बंद। आतंकियों पर एक्शन से एएमयू में जश्न। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा के अभेद्य इंतजाम। भारत पाक तनाव के बीच कड़ी सुरक्षा। अत्याधुनिक तकनीक से लैस सीसीटीवी की नजर। संदिग्ध दिखने पर कार्रवाई और पूछताछ के भी निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे पाक को ललकार की। भारत पाक सैन्य संघर्ष पर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, मैंने पहले भी कई मौकों पर यह बात कही है कि पाकिस्तान की कार्रवाई से उकसावे और तनाव बढ़ा है। जवाब में भारत ने जिम्मेदारी और संयम से बचाव किया और प्रतिक्रिया दी है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाक सेना का बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। उसकी ओर से दावा किया जा रहा था कि भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही मची है। भारत ने 4 एयरबेस और 2 चौकियों को उड़ा दिया है। नूर खान, मुरीद, रफीकी, रहीम यार खान एयरबेस तबाह कर दिया है। LOC पर भी चौकियां और लॉन्च पैड्स नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। कई पाकिस्तानी सैन्य ढांचे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। भारत ने चनाब नदी पर बने डैम के 5वें गेट को भी खोल दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर भारत ने पाक को ललकारा है, क्योंकि पाक की नापाक हरकतों के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर भारत की ओर से बड़ा जवाब दिया गया है। लगातार पाकिस्तान जिस तरीके के कारनामे कर रहा था, जिस तरीके की गतिविधियां कर रहा था, उसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। और इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से समय से पहले पहुंचने की अपील किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुरक्षा जांच में सहयोग करने की भी अपील की। ये अहम खबर आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर, एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से समय से पहले पहुंचने की अपील की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हवाई अड्डे की सोशल मीडिया से फ्लाइट की जानकारी लेने की सलाह।
पाकिस्तान से बढ़ते तनाव से एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी आपको हम भारत और पाक के बढ़ते तनाव से जुड़ी देते हैं। सबसे पहले देखिए, सरकार और सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी बात है, पाकिस्तान को करारा जवाब लगातार दिया जा रहा है। आज प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात सामने आई। 26 से अधिक स्थानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की बात भी सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, पाकिस्तान ने स्कूलों को भी निशाना बनाया। आज प्रेस ब्रीफिंग में ये सारी बड़ी बातें सामने आई। हमने पाक के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सरकार और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी बातें ग्राफिक्स के माध्यम से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की भी बात कही गई है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, पाकिस्तान ने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक ने मेडिकल फैसिलिटी को निशाना बनाया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। पाक की ओर से कायराना हरकत किस तरीके से की गई, पाक ने मेडिकल फैसिलिटी को निशाना बनाया। 26 जगहों पर हमले की कोशिश हुई। कुपवाड़ा, बारामूला, राजौरी, सांबा, पुंछ, जम्मू, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, श्रीगंगानगर, श्रीनगर, अवंतीपोरा, पुलवामा, अखनूर, नगरोटा, इन सभी जगहों पर पाकिस्तान की ओर से बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। उधमपुर, पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, लालगढ़ जट्टा, पोखरण, जैसलमेर, क्वारपेट, बाड़मेर, लाकीनाला और भुज को भी निशाना बनाने का प्रयास किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो भारत के हमले से पाकिस्तान में तबाही की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली से खबर है, जहां पर हालातों के मद्देनजर आपात कंट्रोल रूम को संचालित किया गया। जिला प्रशासन 24 घंटे संचालित रखेगा कंट्रोल रूम। कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 11 बनाया गया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में अलग अलग शिफ्ट स्टाफ की तैनाती। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 058124220202। इसी तरह 058124281888 नंबर पर भी होगा संपर्क। कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, 24 घंटे एक्टिव रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, पाक को लगातार भारत ललकार रहा है, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें पाकिस्तान की ओर से जारी हैं, उससे अब भारत भी जवाबी कार्रवाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लगातार भारत पाकिस्तान के होश उड़ाए हुए है, क्योंकि जितना नुकसान भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को हुआ है, उतना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पाकिस्तान की झूठ भी लगातार वो बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान को करारा जवाब भी लगातार दे रहा है भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल हटाए गए। विवाद में घिरे डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, कार्रवाई तेज हो गई है। रिश्वत और अनियमितता के आरोपों ने बढ़ाई मुश्किलें। डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार बने नए सीएमएस। अयोध्या से हुए ट्रांसफर। डॉक्टर अग्रवाल के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बरेली भेजे गए डॉक्टर अग्रवाल, वरिष्ठ परामर्शदाता की मिली जिम्मेदारी। डीएम हर्षिता माथुर ने भेजी थी शिकायत। और उच्च अधिकारियों को जिला अस्पताल में उठे सवाल। प्रशासन की ओर से बड़ा फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। हरदोई का सनफरा प्राथमिक विद्यालय मिसाल बना है। 96% उपस्थिति के साथ प्रार्थना में शामिल हुए छात्र। सरकारी निर्देशों पर खरा उतर रहा बेसिक शिक्षा विभाग का विद्यालय। देश भर की प्रतियोगिताओं में बच्चों ने दिखाया दम। अध्यापक रमेश की मेहनत से निखर रहा है स्कूल का भविष्य। सनफरा प्राथमिक विद्यालय दे रहा प्राइवेट स्कूलों को टक्कर। अनुशासन और गुणवत्ता में अव्वल रहा हरदोई का यह स्कूल। बच्चों की उपलब्धियों ने से शिक्षा विभाग में जगी नई उम्मीद। सांडी ब्लॉक का सरकारी स्कूल प्रेरणा का स्रोत बना। सरकारी स्कूल भी बन सकते हैं श्रेष्ठ। सनफरा ने ये कर दिखाया है। जनपद हरदोई में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ 3 टीचर हैं। मैं स्वयं रमेश कुमार, हमारे इंचार्ज प्रधानाध्यापक रसूल अहमद जी और श्री जावेद जी, तीनों लोग बहुत मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ प्रार्थना सभा में बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाता है और उसके साथ में प्रार्थना सभा में अभियान गीत का भी आयोजन होता है। अभियान गीत ऐसा होता है जो बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत करता है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमरोहा से खबर है, नेशनल हाईवे पर डग्गामार बसों का संचालन। जीएसटी चोरी कर बड़े पैमाने पर लाया जा रहा सामान। डीलक्स बसों से बड़ी संख्या में जाती हैं सवारियां। एआरटीओ ने चेकिंग कर 6 बसों को सीज किया था। जीएसटी चोरी कर सामान की हो रही थी ढुलाई। गजोला क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर चेकिंग में बसें सीज किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
सीतापुर से खबर है, प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा, तोड़फोड़ मचाई है। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही से इलाज करने का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिटी हॉस्पिटल थाना बिस्वा का पूरा मामला है। देर रात परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। युवक की बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। करैथा के रजवाहे के पास मिला शव। टीटोटा निवासी विक्रम का लहूलुहान शव मिला है। कल से लापता था मृतक विक्रम। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम को भेजा है। थाना जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के टंगडार में शहीद हुए हवलदार सूरज सिंह यादव का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक जनपद अटावा लाया गया तो जिले की अव्यवस्थाओं और प्रशासनिक लापरवाही खुलकर सामने आ गई। शहीद का शव 4 घंटे तक रखने के लिए जिला अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस में उचित व्यवस्था न होने के चलते परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इससे आक्रोशित परिजनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पोस्टमार्टम हाउस पर जमकर हंगामा काटा है। देर रात तक हंगामा चलता रहा। शहीद सूरज सिंह यादव चक्करनगर तहसील के प्रेमकापुरा गांव निवासी थे। बीते मंगलवार को सेना के काफिले के साथ जाते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें वो शहीद हो गए। हमको ये सूचना दी गई कि अब पीरियड चालू नहीं है। जब यहाँ हमने सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने बताया 3 पीरियड चालू हैं, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि ताबूत में बॉडी निकल के फ्रीजर में रख पाएगा बॉडी रख पाएगी। अब उसके लिए ताबूत खुलेगा तो बॉडी परिजन बता रहे डिस्टर्ब हो जाएगी बॉडी, इसलिए वो समस्या आ रही है। 3 पीरियड उपलब्ध है। अच्छा, आरोप लग रहा है कि जिला प्रशासन ने जिस तरीके सैनिक के शव को मतलब हाथ देना चाहिए था या उनकी व्यवस्था करना चाहिए, कोई उनकी नहीं आया, कोई जी प्रशासन की गलती है, इसकी शिकायत की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी शिकायत। मैं जिला प्रशासन से कहीं संतुष्ट नहीं हूँ। समय आप देख लीजिए, करीब 12 बज रहा होगा। अभी तक 100 रखने की कहीं कोई प्रशासन ने व्यवस्था नहीं चुन पाई कि इस स्थान पर यह 100 रखा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये एम्बुलेंस है, इसी में मैं डीजल अपने पैसे से भरा दूंगा। इसको यहाँ से पुलिस लाइन या सैनिक कल्याण बोर्ड खड़ी करा दी जाए। हम सब लोग अपनी डेड बॉडी की देखरेख करें। शव को आए हुए कितने घंटे हो गए? करीब 3.5 घंटे के आसपास समय हो रहा होगा। तो तब तक क्या जिला प्रशासन कर पाया? कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने वहाँ गया हूँ तो उसमें मर्चरी का जो वो बना हुआ है, ये फ्रीजर, ब्लड लगा हुआ था, गंदगी थी, वो साफ मेरे सामने कराई गई। देखिए, हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम सहयोग करेंगे सरकार के साथ। सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि परसों मंगलवार को 6 तारीख को शहीद की मृत्यु की सूचना आई थी। लगभग 60 घंटे बीत गए हैं, उसके बाद आज शव आया है। जबकि इतना समय नहीं लगना चाहिए था जम्मू से यहाँ तक शव आने में। इतने समय में 60 घंटे में शव की स्थिति क्या हुई होगी, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी क्योंकि सीमा पर मामला तनाव का है, संवेदनशील माहौल है, तो हम लोगों ने कतई इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन जब एक सैनिक शहीद होता है, उस शव का जो प्रोटोकॉल होता है, कम से कम उस प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जब वहाँ सारी औपचारिकताएं पूर्ण होके डेड बॉडी यहाँ पर आई है, भले ही बाई एयर नहीं आई, भले ही इतने समय बाद आई, कम से कम अब तो शव को सम्मान मिलना चाहिए। सर को, एसपी सर को, एसएसपी सर को सूचना थी। मैं एक देश का रक्षक हूँ बॉस। आज की डेट में मेरा साथी चाहे हिंदुस्तान का कहीं का भी हो, चाहे वो कोसी कास्ट का हो, कोई भी हो, जब वो आता छुट्टी काट के, मैं सर उसको रिसीव करने गेट से जाता हूँ, उसका हालचाल पूछता हूँ, खाने पीने। जिला प्रशासन ने सर, मैं 2 बजे से यमुना एक्सप्रेस पर बैठा हूँ। एक्सप्रेस में मैं और मेरा दोस्त एमपी पुलिस में, मैं खुद डिफेंस में हूँ। एक पानी की बोतल तक लेके नहीं, अभी तक जो साथी आए कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं बाइक लेके खुद आया, ना कोई यहाँ जिप्सी पहुंची, ना कोई पायलट गाड़ी पहुंची। उनको ये पता था डिफेंस का एक देश का फौजी शहीद होकर के आ रहा है, तो मैं उसके साथ, मेरा भाई था।
इटावा के जम्मू में शहीद हुए सेवा के हवलदार सूरज सिंह यादव के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव प्रेमकापुरा में कर दिया गया। आज सुबह 9:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ सैनिक सूरज सिंह यादव के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार मुखाग्नि देकर किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में जिले की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा जन समुदाय भी मौजूद रहा है। आपको बता दें कि 6 मई को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें सूरज सिंह यादव समेत 5 सेना के जवान शहीद हो गए थे। सोनभद्र के जुगैल थाना क्षेत्र के जुगैल कस्बे में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नाबालिग लड़की का शव मिला। नाबालिग युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, तो वहीं परिजनों ने मामले पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना पर पुलिस और आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अगली खबर एटा से है, जहां पर एक मुस्लिम महिला द्वारा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन करने का मामला सामने आया है। महिला के द्वारा की गई इस विवादित पोस्ट पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कोतवाली नगर में तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल एटा की रहने वाली बुशरा कुरैशी नाम की मुस्लिम महिला से ही जुड़ा है, जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पाकिस्तानी महिला का वीडियो साझा किया। इस वीडियो के जरिए बुशरा ने भारत के सेना द्वारा की गई कार्रवाई को गलत ठहराया। महिला के इस पोस्ट के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह न केवल सेना का अपमान है, बल्कि देशद्रोह की श्रेणी में आने वाला कृत्य है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।